Welcome back to today's class. In today's class, we are going to discuss about inverse trigonometry important SAQs. From inverse trigonometry, one question for 4 marks will come in your board exams. Okay, तो अपना पहला क्वेश्चन है prove that sin inverse of 4 by 5 plus sin inverse of 7 by 25 equals to sin inverse of 117 by 125. ये अगर प्रूफ करना है तो लेट the first term is sine inverse of 4 by 5 as A and second term sine inverse of 7 by 25 as B. अगर first term A ले रहे second term B ले रहे आंसर साइन इनवर्स में आना है तो बोथ साइड साइन अप्लाई करना है. तो अपन क्या ले रहे फर्स्ट टर्म ए ले रहे सेकेंड टर्म बी ले रहे. अगर साइन अप्लाई करें तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता that is sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A plus B का expansion sin A cos B plus cos A sin B. यहाँ पर sin A plus B अगर आपको फाइंड आउट करना तो आपको कौन से वैल्यू सुना है sin A की वैल्यू cos B की वैल्यू और cos A की वैल्यू sin B के वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करने से यू विल गेट साइन ऑफ ए प्लस बी मीन्स अपना LHS. तो शुरू कहां से करना है सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म जो है साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5 इक्वल्स टू ए ले रहे. वी नो दैट साइन ए बिकम्स 4 by 5. इसी तरह से व्हाट अबाउट सेकंड टर्म साइन इनवर्स ऑफ 7 by 25 अगर बी ले रहे तो साइन बी बिकम्स 7 by 25. अभी अपने पास साइन ए की वैल्यू है साइन बी की वैल्यू और कौन से वैल्यू होना है कॉस ए कॉस बी के वैल्यूज होना है. वी नो दैट फ्रॉम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना. यहां से अगर आप कॉस ए सब्जेक्ट बना रहे तो फॉर्मूला ऑफ कॉस ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस ए का फॉर्मूला क्या है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. इसी तरह से कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता. कॉस ए का फॉर्मूला कॉस बी का फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूले में साइन ए की साइन बी की वैल्यू पुट करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी. तो करेंगे चलिए रूट ओवर 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 by 5 उसका होल स्क्वायर. इसी तरह से यहां पर भी कर लेंगे रूट ओवर 1 माइनस साइन बी की वैल्यू 7 by 25 होल स्क्वायर. 1 minus 4 4s are 16, 5 5s are 25. 1 minus 7 7s are 49, 5 25 square 625. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें 25 1s are रूट के अंदर 25 माइनस 16 बाई 25 और यहाँ पर 625 1s are 625 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाई 625. 25 माइनस 16 होता कितना 9 बाई 25 और रूट 9 बाई 25 और यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस 576 बाई 625. ना स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 25 9 का स्क्वायर रूट 3 25 का 5. तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू आ रही कॉस ए की वैल्यू आ रही. तो कॉस ए इक्वल्स टू 3 बाई 5 और यहाँ से 576 का स्क्वायर रूट 24 625 का तो 25. तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही वो कौन सी वैल्यू आ रही कॉस बी की वैल्यू आ रही कितनी है 24 बाई 25. अब अपने पास कौन से वैल्यू से साइन ए साइन बी इसी तरह से कॉस ए कॉस बी चारों वैल्यू से ये अपन पुट करेंगे. नाउ वी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी जिसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर रहे भाई. तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 4 by 5. कॉस बी की वैल्यू दैट इज 24 by 25. कॉस ए की वैल्यू 3 by 5 इंटू साइन बी की वैल्यू 7 by 25. ये दो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से 24 4 96 25 5
125। इसी तरह से 7 3 ज़ा 21, 25 5 ज़ा 125। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर्स वी कैन ऐड डायरेक्टली। तो ये लोगों का एलसीएम 125, न्यूमरेटर में 96 प्लस 21, और 96 प्लस 21 होता कितना, 117। तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। कितनी आ रही वो, 117/125। अब यहां से अगर a प्लस बी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, therefore our a प्लस बी इक्वल्स टू साइन बाहर जाके साइन इनवर्स ऑफ 117/125 आता, जो अपने को यहां पर प्रूफ करना था। क्या करना था, साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7/25 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 117/125 प्रूफ करना था। ओके now second question is show that sin inverse of 3/5 plus sin inverse of 8/17 equals to cos inverse of 36/85। अभी गिवन टर्म साइन इनवर्स गिवन है, और जो प्रूफ करना है, जो शो दैट करना है, वो कौन सा रेशो है, कॉस है, कॉस इनवर्स ऑफ 36/85। मीन्स यहां पर सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पहला टर्म ए और दूसरा टर्म बी ले रहे हैं, तो आंसर लाने के लिए बोथ साइड कॉस अप्लाई करना है। तो अगर कॉस अप्लाई करने से दिस विल बिकम कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। बट अपने पास हाई कौन से वैल्यूज, अगर पहला टर्म साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ए ले रहे, देन साइन ए इक्वल्स टू 3/5। दूसरा टर्म साइन इनवर्स ऑफ 8/25 अगर बी ले रहे, साइन बी इक्वल्स टू 8/17। साइन ए साइन बी के वैल्यूज है, कौन से वैल्यूज होना है, कॉस ए कॉस बी के वैल्यूज होना है। तो यहां से आपको कॉस ए कॉस बी फाइंड आउट करना है, जैसा पिछले क्वेश्चन में करे थे। सो वी नो दैट कॉस ए का फॉर्मूला फ्रॉम आइडेंटिटी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से कॉस बी का फॉर्मूला भी √1 माइनस ए था तो ए लिखे, बी रहा तो बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी √। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिख दो मैं, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। यहां पर भी √1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी साइन बी का होल स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 17 स्क्वायर इज 289। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 1 ज़ा 25 माइनस 9/25, और यहां पर 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289। 25 माइनस 9 होता कितना, 16, √16/25, और 289 माइनस 64 इज 225/289। एंड व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5। तो जो वैल्यू आ रही, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे अपन, कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है साहब, 4/5 है। और यहां पर कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे, कॉस बी की वैल्यू कर रहे। तो 225 का स्क्वायर रूट इज 15, और 289 का स्क्वायर रूट तो मालूम ही है 17। अभी अपने पास कौन से वैल्यूज है, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, चारों वैल्यूज भी है ना, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। अभी सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, कॉस ए, कहाँ भाई कॉस ए की वैल्यू 4/5 इंटू कॉस बी, ये 15/17 माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 8/17। ओके, तो दो टर्म सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले डिनोमिनेटर 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85, न्यूमरेटर 15 4 ज़ा 60,
और 8 3 ज़ा 24। तो ये लोगों का एलसीएम लेते, एलसीएम लाइक टर्म है तो 85, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 60 माइनस 24, और 60 माइनस 24 होता कितना 36, 36 बाई 85। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे अपन, कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। देयरफॉर यहां से अगर ए प्लस बी सब्जेक्ट बना रहे तो कॉस बाहर जाके क्या बनता, कॉस इनवर्स, और वैल्यू है उसकी 36 बाई 85। देयरफॉर अपने को जो फाइंड आउट करना था वो आ गया। सो ए प्लस बी का मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 36/85। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्या भाई थर्ड क्वेश्चन, show that cos inverse of 4/5 plus sin inverse of 3/√34 equals to tan inverse of 27/11। जो show that करना है उसमें राइट हैंड साइड में tan inverse है। पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन इनवर्स था, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करे, साइन का यूज करे। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, शो दैट में कॉस इनवर्स था, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करे, कॉस, वो साइड कॉस अप्लाई कर। अब यहां पर शो दैट में टैन है, तो सेम जब भी दो टर्म्स रहेंगे, पहले टर्म को अपन ए ले रहे, दूसरे टर्म को बी ले रहे, जो शो दैट करना है वो रेशियो अप्लाई करना है। तो यहां पर इन टर्म्स ऑफ टैन है, तो इसलिए टैन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या, दैट इज टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो कौन से वैल्यूज होना है, रेशियोस होना है, टैन ए टैन बी के वैल्यूज होना है। बट गिवन कौन सा है, एक कॉस गिवन है और एक साइन गिवन है। तो पहला टर्म लेट कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल्स टू ए ले रहे, मतलब कॉस ए बिकम्स 4/5। कॉस ए की वैल्यू है, यहां से टैन ए फाइंड आउट करना है। इसी तरह से लेट द सेकंड टर्म दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/√34 इक्वल्स टू बी ले रहे, देन साइन बी बिकम्स 3/√34। अपने पास कॉस ए है, साइन बी है, ओके जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, कॉस दिया तो साइन, साइन दिया तो कॉस, निकाल सकते, ओके उसके बाद अगर टैन होना बोले तो साइन बाय कॉस डिवाइड करने से टैन आता। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट भी कर सकते, कॉस का मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस गिवन है, वी कैन फाइंड आउट अपोजिट, देन टैन इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। साइन का मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस गिवन है, एडजेसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, टैन का मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट। बट क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, साइन गिवन है तो कॉस, कॉस गिवन है तो साइन, निकाल के फिर टैन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर गिवन है कॉस, तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में करे थे, वी नो दैट साइन थीटा या साइन ए पहले निकाल लेंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट भी कर सकते बट 4 मार्क्स के हैं, डिटेल में करना जरूरी है। तो √1 माइनस 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा, 25 माइनस 16 बाई 25, और 25 माइनस 16 होता कितना, 9/25। सो √9/25, यानी आपको साइन ए की वैल्यू कितनी आई, √9 बोल दो 3/√25 5। तो साइन ए इक्वल्स टू आ गया ना भाई, कितना आया 3/5। अब अपने पास कौन से वैल्यूज है, साइन ए है, कॉस ए है, ये दोनों को डिवाइड करने से साइन बाय कॉस, टैन फाइंड आउट करना है ना एक्चुअली, तो टैन ए बिकम्स साइन ए बाय कॉस ए, 3/5 बाई 4/5, दोनों का 5 कैंसिल, साइन बाय कॉस बोले तो 3/4। ये आ गया साहब टैन की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, टैन ए की वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरह से अभी अपने को क्या करना है, टैन बी निकालना है, तो डायरेक्ट तो टैन बी भी निकाल सकते हैं, बट अपन कॉस निकाल के टैन निकालेंगे। तो कॉस बी का फॉर्मूला है √1 माइनस गिवन साइन है ना, तो साइन स्क्वायर बी। सेम थिंग यहाँ पर भी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, √34 का स्क्वायर 34, क्यों तो स्क्वायर रूट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 34 1 ज़ा 34 माइनस 9/34, 34 माइनस 9 होता कितना 25/34। इसका रूट अप्लाई कर लेंगे। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, कॉस बी की वैल्यू, √25 5,
√34 का √34, क्यों? तो √34 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं, तो एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आ गया भाई कॉस बी। अब अपने को होना है मेन टैन बी, तो टैन बी बोले तो टैन का फॉर्मूला क्या है? साइन बाई कॉस। अरे बोलो भाई, साइन बाई कॉस। टैन बी का फॉर्मूला है साइन बी बाई कॉस बी। साइन की वैल्यू 3/√34, कॉस की वैल्यू 5/√34, दोनों का डिनोमिनेटर 34 कैंसल, साइन बाई कॉस यानी 3/5। तो ये आ गई साहब टैन बी की वैल्यू। अभी अपने पास टैन ए टैन बी दोनों भी है। नाउ वी कैन फाइंड आउट tan ऑफ a प्लस बी। क्या है उसका फॉर्मूला? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a की वैल्यू 3/4 प्लस tan b की वैल्यू 3/5 होल डिवाइडेड बाई इधर लिख देंगे 1 माइनस मल्टीप्लाई में 3/4 इंटू 3/5। न्यूमरेटर अलग से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर अलग से एलसीएम ले लो। 4 5 जा 20, 4 और 5 का एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15 प्लस 4 3 जा 12। इसी तरह से 4 5 जा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 21 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आ रहा है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 21 जा 20 माइनस 3 3 जा 9, तो हो रहा क्या साहब? ऊपर का 20 नीचे का 20 कैंसल, तो बच रहा क्या? 15 प्लस 12 होता कितना? 27, और 20 माइनस 9 इज 11। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे अपन? tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। देयरफॉर यहां से वी कैन राइट a प्लस बी एज, बाहर जाके tan इनवर्स ऑफ 22/11। यही तो अपने को प्रूफ करना था। ओके, तो क्या करें अपन? अभी तक जो 3 क्वेश्चन करे, साइन में शो करना है तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें, कॉस में शो करना है तो कॉस a प्लस बी का करें, टैन में शो करना है तो टैन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करें। तो उसके लिए जो जो होना है वो बना लेना है फ्रॉम द गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इक्वल्स टू π/4। तो यहां पर 3 टर्म्स गिवन है tan के। ओके, वी हैव टू ऐड देम और आंसर π/4 बताना है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज में आने वाला है? हाँ देखो भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला यूज में आना है। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट 2 टर्म्स पहले एडिशन कर लो, जो आंसर आ रहा वो और थर्ड टर्म फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करके एडिशन करना है। π/4 आना बोले तो tan के टेबल में कब आता? tan π/4 1 होता ना भाई, तो tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आंसर आया तो वो π/4 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? LHS। कितने टर्म्स गिवन है? 3 टर्म्स गिवन है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स ऊपर जो फॉर्मूला गिवन है उसको यूज करके एडिशन कर रहे। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5। तो यहां पर x के प्लस में 1/2 है और y के प्लस में 1/5 है। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x बोले तो 1/2 प्लस y बोले तो 1/5 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इज 1/2 और y कितना है साहब? 1/5। थर्ड टर्म एज इट इज, क्या है थर्ड टर्म? tan इनवर्स ऑफ 1/8। अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, बोले तो एलसीएम लेना है, ये दोनों का एडिशन करें ना। तो व्हाट अबाउट एलसीएम? एलसीएम 2 5 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2, नीचे भी 2 5 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। 10 1 जा 10 माइनस 1 1 जा 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8, ये अपना थर्ड टर्म। तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या? ये 10 से 10 कैंसिल,
तो बच रहा क्या सिंप्लीफाई करने से, tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 होता कितना भाई 7/10 माइनस 1 9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। फिर से ये अपना x है और ये y है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स क्या है भाई x की वैल्यू इधर 7/9 प्लस y की वैल्यू 1/8 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x बोले तो 7/9 इंटू y बोले तो 1/8। सेम जैसा करे थे यहां पर भी वही करो। सबसे पहले न्यूमरेटर को ऐड कर लो, एलसीएम 9 8 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 8 जा 56 प्लस 9 1 जा 9। डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम आता हमेशा, 9 8 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 72 1 जा 72 माइनस 7 1 जा कहाँ से आ भाई 72, ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे 9 8 जा 72 1 जा 72 माइनस 7 1 जा 7। तो सबसे पहले ये जो 72 है 72 से गेट कैंसल, बच रहा क्या tan इनवर्स ऑफ 56 प्लस 9 होता कितना 65। इसी तरह से बाई में 72 में से 7 निकाले तो वो भी 65, 65/65 कितना होता 1 होता। और वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है π/4। ओके, तो ये है अपना RHS। तो क्या करें यहां पर सिंपली tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज करें, और क्या है वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट 2 टर्म्स ऐड कर लो, जो आंसर आ रहा उसको थर्ड टर्म से ऐड करना है, π/4 आना बोले तो tan इनवर्स ऑफ 1 लेके आना है। समझ में आ गया? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट sin इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 5/2। सिंपल क्वेश्चन है, एक साइन का टर्म गिवन है, एक tan का टर्म गिवन है, दोनों का समेशन करना है और वो π/2 के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले अगर इसको गौर से देखें, पहला टर्म साइन इनवर्स है, अगर दूसरा टर्म कॉस होता तो अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है π/2। क्या है अपने पास फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज π/2 है। पहला टर्म साइन, दूसरा कॉस होता तो π/2 आ सकता, बट यहां पर तो कॉस नहीं tan है। क्या है? tan है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x है, उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो कोई फॉर्मूला है क्या? है अपने पास। क्या है? वी नो दैट 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो क्या कर रहे, ये जो 2 tan इनवर्स है उसको cos में कन्वर्ट कर रहे। तो क्या है अपने पास फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, बट x की वैल्यू क्या है 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1/9। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/9। एलसीएम लो और सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 माइनस 1/9। सेम डिनोमिनेटर में 9 1 जा 9 प्लस 1/9। कुछ कैंसिल हो रहा 9 9 कैंसिल कर दो, तो ये 9 9 के साथ कैंसिल। तो और क्या क्या बच रहा, cos इनवर्स ऑफ 9 माइनस 1 कितना था भाई 8, और 9 प्लस 1 10, ये 2 के टेबल से कैंसिल कट कर दीजिए। तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो साइन का एंगल भी 4/5 था ना। हाँ, अभी अपन सेकंड टर्म सिंप्लीफाई कर लिए। अब अपना LHS क्या था साहब, LHS साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3। सो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 तो एज इट इज, और ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स ऑफ 4/5, और ये दोनों का सम क्या होता, ये जो एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, और जिसकी वैल्यू है π/2। देयरफॉर दिस इक्वल्स टू π/2, दैट इज आवर RHS। ओके।
Now next question is, prove that 2 tan inverse of 3 by 5 minus cos inverse of 5 by 13 equals to cos inverse of 323 by 325. जैसा अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में करे थे, पहला एंगल ए, दूसरा अगर बी ले रहे तो ये क्या हो सकता, 2a माइनस बी हो सकता। आंसर शो दैट कॉस में है, बोथ साइड कॉस अप्लाई करे तो कॉस ऑफ 2a माइनस बी, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस 2a इंटू कॉस बी प्लस साइन 2a इंटू साइन बी। तो ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कौन से वैल्यू सुना है, कॉस 2a कॉस बी, साइन 2a साइन बी। कॉस बी तो है अपने पास, फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट साइन बी कर ले सकते हैं। कॉस 2a साइन 2a होना है, क्या क्या होना है, कॉस 2a एंड साइन 2a। तो कॉस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन a की वैल्यू है, इसमें पुट कर लो, यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दैट इज कॉस 2a। इसी तरह से साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a, साइन a तो है बट कॉस a नहीं है ना, सो वी कैन फाइंड आउट कॉस a देन साइन 2a। ओके, तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट जो साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 इक्वल्स टू ए ले रहे, क्या ले रहे, साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 ए ले रहे, देन यू विल गेट साइन ए इक्वल्स टू 3 बाई 5। इसी तरह से सेकेंड टर्म जो है कॉस इनवर्स ऑफ 5 बाई 13 बी ले रहे, कॉस बी इक्वल्स टू 5 बाई 13। अब इसमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, साइन ए इज 3 बाई 5 है, पाइथागोरस ट्रिपल से वी नो दैट what about cos a equals to 4 by 5 होता, और we can find out using the formula cos a under root 1 minus sin square a करने से आपको cos a की वैल्यू आती है, sin a 3 by 5 cos a 4 by 5। इसी तरह से cos b है, sin b की जरूरत क्या है ना अपने पास, हाँ, तो if cos b equals to 5 by 13 तो पाइथागोरस ट्रिपल 12 हो जाता, तो 12 by 13, और वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन बी, रूट ओवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करने से यू विल गेट साइन बी की वैल्यू 12 by 13। अभी अपने पास साइन ए है, कॉस ए है, कॉस बी है, साइन बी है। नाउ फॉर्मूला ऑफ कॉस 2a दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3 by 5 है, स्क्वायर करे तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 1 जा 25 माइनस 9 2 जा 18 बाई 25, 25 माइनस 18 इज 7 बाई 25, ये है cos 2a की वैल्यू। इसी तरह से sin 2a इज 2 टाइम्स ऑफ sin a, sin a कितना भाई 3 बाई 5 इंटू cos a, और जिसकी वैल्यू 4 बाई 5। तो न्यूमरेटर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, ये है sin 2a की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड cos of 2a minus b, that is cos 2a cos b plus sin 2a sin b। cos 2a की वैल्यू 7 by 25 इंटू cos b की वैल्यू कहां पर है, ये 5 by 30 प्लस sin 2a की वैल्यू 24 by 25 इंटू sin b की वैल्यू 12 बाई 13। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहता ना, हाँ, 25 13 जा 325 करके चेक कर लो, 25 13 जा 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 is 7, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 325, ओके बराबर है। इसी तरह से 7 5 जा 35 प्लस 24 12 जा 24 10 जा 240, और ऊपर के 24 2 जा 48, तो 8 8 2, इसमें एडिशन कितना करना है 35 करना है, तो 8 5 3 और कैरी 1, ये 12 के 2 कैरी 1, 323 हाँ बराबर है, सो 288। तो दोनों का समेशन करने से 323 डिवाइडेड बाय 325, ये किसकी वैल्यू है साहब, ये जो वैल्यू है कॉस ऑफ, किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कॉस ऑफ 2a माइनस b की वैल्यू है। देयरफॉर इसमें से वी कैन मेक 2a माइनस b एज ए सब्जेक्ट, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ
323/325। ओके, तो समझ में आ गया? चलिए, गुड। If cos inverse of P by A plus cos inverse of Q by B equals to alpha, then prove that P square by A square minus 2PQ by AB into cos alpha plus Q square by B square equals to sin square alpha। तो यहाँ पर we are going to use cos inverse of X plus cos inverse of Y is cos inverse of X into Y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर रहे भाई। तो राइट डाउन LHS जो गिवन है cos इनवर्स ऑफ P बाई A प्लस cos इनवर्स ऑफ Q बाई B। अगर ये फॉर्मूले से कंपेयर करें, x की वैल्यू P बाई A है और y की वैल्यू Q बाई B है। तो cos इनवर्स x इंटू वाई यानी P बाई A इंटू Q बाई B माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोले तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू अल्फा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स को बाहर भेज देंगे। तो दिस इज बिकम पी क्यू बाई ए बी और रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बाहर जाके कॉस इनवर्स क्या बनता, कॉस बन जाता अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, ये कॉस अल्फा को अंदर ला लेंगे और ये जो नेगेटिव टर्म्स है वो लोगों को बाहर भेज देंगे। तो पी क्यू बाई ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होता, स्क्वायरिंग करने से इधर लिख दे रहा हूं मैं, होल स्क्वायर बन जाता। यहाँ पर भी होल स्क्वायर बनता। जैसा स्क्वायर करते इस दोनों का स्क्वायर रूट कैंसल। बट ये कौन से फॉर्म में है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इधर कर लेंगे। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर, बोले तो पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ए है ना भाई, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2pq कॉस अल्फा बाई ए बी। 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर क्या हो रहा, रूट स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है। जैसा स्क्वायर करते हैं रूट स्क्वायर कैंसिल। ये ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करिए, 1 1 जा 1 माइनस 1 इंटू क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 जा माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों तरफ को सेम सेम है क्या, हाय हाय, क्या क्या है दोनों तरफ, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बोथ साइड है, गेट कैंसिल कर सकते। अब क्या करेंगे, पूरे पॉजिटिव बनाएंगे। ये दोनों नेगेटिव है ना, यहाँ पर ला लेंगे और शो दैट में एंगल ये स्क्वायर वाले को वहां पर लेके जाएंगे। तो शुरू कहां से कर रहे, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये माइनस भी आके प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2pq कॉस अल्फा बाई ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर अल्फा। देयरफॉर क्या था भाई, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में है वो लिख दो, पहले माइनस 2pq बाई ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया, क्या करे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला यूज करे। ओके, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्सपैंड कर लिए, फिर जो शो दैट है वो लाने के लिए इधर के टर्म उधर उधर के टर्म इधर कर लिए। ओके, चलो गुड। Now next question is, if tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z equals to pi by 2, then prove that xy plus yz plus zx equals to 1। तो यहाँ पर भी आपको
tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला यूज करना है। और वो क्या होता भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज गिवन पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्रीज। तो अपने को फॉर्मूला अगर यूज करना है तो ओनली 2 टर्म्स होना है। तो ये जो थर्ड टर्म है उसको बाहर भेज दीजिए। क्या करना है भाई, तीसरा जो टर्म है tan इनवर्स ऑफ z उसको बाहर सेंड करने से इट विल बिकम माइनस tan इनवर्स ऑफ z। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x plus y whole divided by 1 minus xy equals to this one as it is pi by 2 minus tan inverse of z। अभी एक काम करिए, ये tan inverse को बाहर सेंड करें, then x plus y whole divided by 1 minus xy becomes tan इनवर्स बाहर आके tan बन जाता। tan इनवर्स बाहर आके क्या बनता, tan बन जाता। tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z। वी नो दैट tan 90 माइनस टीटा, tan 90 माइनस टीटा क्या होता है भाई, cot टीटा हो जाता। tan 90 माइनस टीटा cot टीटा बन जाता। तो ये जो है इधर लिखो मैं, हाँ, x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई tan 90 minus becomes cot of tan inverse of z। और we know that cot of tan inverse of z is 1 by z। जनरली tan होता तो tan inverse get cancel, tan inverse cancel z होता था, बट यहाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो cot into tan inverse of z is 1 by z। therefore this will becomes x plus y whole divided by 1 minus xy इक्वल्स टू 1 बाय z। अब यहां पर क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x इंटू जेड इज एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड इज वाई जेड, और यहां से 1 1 जा 1 माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो पूरे पॉजिटिव बना लो। दिस माइनस एक्स वाई यहां पर लाने से क्या हो रहा भाई, प्लस एक्स वाई, ऑर्डर में लिख लेंगे, प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। यही तो अपने को प्रूफ करना था। ओके, देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is pi, then prove that x plus y plus z equals to x y z। तो फर्स्ट राइट डाउन गिवन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू पाई। तो इसमें से क्या करिए आप, ये जो tan इनवर्स ऑफ z है उसको बाहर सेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ z बाहर सेंड करने से इट विल बिकम पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z। नाउ वी हैव tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। सिंपली ये खुद फॉर्मूला है, अगर इसमें पुट करने से दिस विल बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z। अभी क्या करेंगे, ये tan इनवर्स को बाहर सेंड कर देंगे। क्या करना है, tan इनवर्स को बाहर सेंड करें तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बिकम्स tan इनवर्स जाके tan बन जाता, tan पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z। और वी नो दैट tan 180 माइनस टीटा, क्या है अपने पास फॉर्मूला, tan 180 मतलब पाई माइनस टीटा इज माइनस tan टीटा है। क्या है इसका फॉर्मूला, tan 180 माइनस टीटा इज माइनस tan टीटा। सो tan पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ z इज माइनस tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ z। और वी नो दैट tan इनवर्स गेट कैंसल, इसकी वैल्यू जो है माइनस z। सो x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज माइनस z। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मैं, तो ये क्या है, x प्लस वाई
इक्वल्स टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू माइनस जेड इज माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई इंटू जेड इज एक्स वाई जेड। तो ये जो माइनस जेड है इसको यहां पर ला लो, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ओके, जो प्रूफ करना था वो आ गया ना, क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos inverse of p plus cos inverse of q plus cos inverse of r equals to pi, then prove that p square plus q square plus r square equals to 2p plus 2pqr equals to 1. So first write down the given. क्या है हमें given? Cos inverse of p plus cos inverse of q plus cos inverse of r equals to pi given है. तो इसमें से जो थर्ड टर्म है उसको बाहर सेंड करिए. So cos inverse of p plus cos inverse of q equals to pi minus cos inverse of r. अपने पास cos inverse of x plus cos inverse of y का फॉर्मूला है और वो क्या है भाई, cos inverse of एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट यहां पर x और y के बजाय पी क्यू है. एनीवे, तो दिस विल बिकम्स cos इनवर्स एक्स वाई बोले तो पी क्यू माइनस रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ r. तो इससे में cos इनवर्स को बाहर सेंड कर दो, सो पी क्यू माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स बाहर आके क्या बनता है, cos पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ r. और वी नो दैट cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा बन जाता. cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस cos थीटा है. सेकेंड क्वाड्रेंट में होता ना, सो दिस विल बिकम्स माइनस cos, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ r है. सो cos इनवर्स गेट कैंसल, दिस विल बिकम माइनस सिंपली माइनस r. तो ये जो वैल्यू थी किसकी थी, पी क्यू माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर. तो एक काम करिए, इसको बाहर भेज दीजिए, इसको अंदर लाइए. तो अपने पास क्या बचा भाई, पी क्यू पहले से है, माइनस आर अंदर आके प्लस आर. हाँ, ये जो बाहर भेज रहे रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर. अब रूट है बल्कि स्कोरिंग ऑन बोथ साइड, जैसा स्कोरिंग ऑन बोथ साइड करें, यहाँ पर दो टर्म्स है पी क्यू प्लस आर, मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया. स्कोरिंग ऑन बोथ साइड करने से रूट कैंसल, सो दिस विल बिकम 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर. अब एक्सपैंड कर लो, ये कौन से फॉर्म में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, ए स्क्वायर. ए का मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब पी क्यू, बी मतलब आर. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a. अब यहाँ पर सिंपली एक्सपैंड कर लो, 1 इंटू 1 1 1 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 जा पी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर. कुछ सेम सेम है क्या बोथ साइड, हाँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बोथ साइड है, गेट कैंसल. अब जितने भी बचे हुए टर्म्स है सबको पॉजिटिव बना लीजिए. तो ये दोनों नेगेटिव यहाँ पर लाने से देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr इक्वल्स टू क्या बचा भाई, 1. ये तो अपने को प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना था. ओके, क्वेश्चन इज if sin inverse of x plus sin inverse of y plus sin inverse of z equals to pi, then prove that x into root over 1 minus x square plus y into root over 1 minus y square plus z into root over 1 minus z square equals to 2xyz. हाँ, 3 टर्म्स गिवन है. तो लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू a, क्या ले रहे भाई, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू a ले रहे. वी नो दैट साइन a इक्वल्स टू x, साइन a इक्वल्स टू x, एंड व्हाट अबाउट cos a,
कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ए इज एक्स, कॉस ए इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू बाई बी ले रहे, साइन b इक्वल्स टू y, कॉस b इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू c ले रहे, साइन c बिकम्स z एंड कॉस c बिकम्स रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, अभी अपना LHS, तो क्या है भाई LHS, क्या प्रूफ करना है, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अभी अपने पास पूरे वैल्यूज है ना, x की वैल्यू क्या है साइन ए, और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस ए, y की वैल्यू साइन बी, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कॉस बी, और z की वैल्यू साइन सी, रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू कॉस सी। अब अपने पास साइन ए कॉस ए है, साइन बी कॉस बी है, साइन सी कॉस सी है। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो वी कैन राइट साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो साइन 2 थीटा लिख सकते थे, बट 2 नहीं है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, एक 2 से डिवाइड कर लेंगे और एक 2 से सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी प्लस, कहां से आ रहा है सब, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ना, 2 साइन सी कॉस सी। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, बट ये क्या बन रहा, ये साइन 2a का फॉर्मूला है, ये साइन 2b का फॉर्मूला है, और ये साइन 2c का फॉर्मूला है, तो 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। हाँ, क्वेश्चन क्या था बोले तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू पाई है, मगर इसको अपन a लिए, इसको b लिए, इसको c लिए, तो a प्लस b प्लस c इज गिवन पाई है। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला 4 साइन a साइन b साइन c है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला क्या है, 4 साइन a साइन b साइन c है। अब देखो यहाँ पर जो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c के प्लस में क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, ये तो बाहर 2 है ना, हाँ 4 साइन a साइन b साइन c लिख सकते, कुछ क्या आंसर होता, 2 के टेबल से कट कर दो, ये 2 1 जा 2 2 जा, अब जो भी बचे हुआ है, क्या क्या बचे हुआ है, 2 साइन a बचे हुआ है, साइन b बचे हुआ है, साइन c बचे हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब साइन a का मतलब क्या है, साइन a का मतलब है x, ओके, साइन b इज y एंड साइन c इज z, सो इन द प्लेस ऑफ साइन a साइन b साइन c अगर अपन x y z लिखे, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ x y z, जो अपने को प्रूफ करना था। ओके, तो ये था भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट SIQs।